बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 6 एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के यहाँ पे आपको टोटल जो है वो 1 से 10 तक पार्ट्स दिए गए हैं और डायग्राम्स जो हैं वो 3 दे दी गई हैं। तीनों डायग्राम्स पे आपने ये वाले सारे फंक्शन जो हैं उनका आंसर फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल्स। अब ये जो आपको नीचे ट्राइंगल्स दी गई हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल है। मीन इनमें हर एंगल जो है वो एक एंगल जो है वो 90 का है। ठीक है, इनमें देखें यहाँ पे 90 का एंगल, ये वाला 90 का एंगल, ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 का हो उसको राइट एंगल ट्राइंगल्स कहा जाता है। अब उन्होंने कहा है कि ये जो आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल हैं, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आपने इनमें से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं आपके पास वो फाइंड करने हैं। अब कौन से फंक्शन फाइंड करने हैं वो यहाँ पे आपको दे दिए गए हैं पार्ट्स की सूरत में। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दो चीज़ें नजर आएंगी। एक चीज़ आपको थीटा नजर आएगा, दूसरी जो साइन आपको नजर आएगा, साइन के साथ ये साइन थीटा है और ये वाला है कॉट फाई। तो आपने साइन थीटा और कॉस थीटा भी आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे देखें ये कॉस थीटा है लेकिन यहाँ पे कॉस फाई। अभी इन दोनों का मीन डिफरेंट है। ठीक है, डिफरेंट जो है वो हम बाद में उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहले हमें डिस्कस करना होगा कि हमने फाइंड किस तरह से करनी है। ठीक है, अब एक ट्राइंगल है उसमें साइन थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा किसके इक्वल होता है और फिर हमें पता होना चाहिए कि ये सीकेंड थीटा को सीकेंड थीटा या कॉट थीटा क्या होता है। ठीक है, तो उसको हम पहले रीड कर लेते हैं। ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप आ जाते हैं एक्सक्यूज मी, यहाँ पे देखिए पेज नंबर 105 पे 105 पे आपको जो ट्राइंगल दी जाती है उसमें देखें ये जो एंगल होता है आपके पास, ये जो थीटा का एंगल है वो उसके साथ वाली ये वाली जो लाइन होती है इस तरह से, इसको हाइपोटेन्यूज कहा जाता है ये वाली लाइंस को। और ये वाली जो उसके सामने वाली बिल्कुल लाइन होती है एंगल के वो परपेंडिकुलर होता है और एंगल के साथ वाली जो सीधी लाइन होती है उसको आप बेस कहते हैं। ठीक है, अब थीटा के अकॉर्डिंग तो ये वैल्यू आ गई। जब आप फाई लेंगे ना तो फाई के साथ ये वैल्यूज थोड़ी चेंज हो जाएंगी। वैल्यूज क्या मीन उनका परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो थीटा के अकॉर्डिंग होगा अगर फाई यहाँ पे लगा दिया जाए तो फिर उसमें जो है वो ये वाली जो लाइन है ये वाली साइड आपके पास बेस आ जाएगी, ये वाली परपेंडिकुलर आ जाएगी और हाइपोटेन्यूज जो है वो चेंज नहीं होता, वो सेम ही रहता है। ठीक है, अब आपने रेशोज देखनी है कि कौन कौन सी रेशोज होती हैं। अब यहाँ पे आपके पास वैल्यू आपको दी गई है साइन थीटा। अब साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। परपेंडिकुलर को ए का नेम दिया गया है, हाइपोटेन्यूज को सी कहा जाता है और जो बी है वो बेस वाली लाइन को कहा जाता है। ठीक है, सो ये वैल्यू आपको दे दी गई। साइन थीटा इसके इक्वल होता है तो साइन का जो उलट है, साइन का उलट जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो कोसिकेंट होता है। क्या होता है, कोसिकेंट। कोसिकेंट का मीन हाइपोटेन्यूज ऊपर चला जाएगा, परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा, तो ये सी ओवर ए वैल्यू हो जाएगी। कॉस थीटा इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ये वाले जो चीज़ें हैं ना ये आपने याद रखनी है, ये वाली ऑटोमेटिकली इससे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब देखिए इसका उलट क्या है, हाइपोटेन्यूज ओवर साइन थीटा, सॉरी परपेंडिकुलर, तो ये वाली आ गई। साइन थीटा का उलट फंक्शन याद रखना है कोसिकेंट होता है, कॉस का उलट फंक्शन होता है सीकेंट, तो सीकेंट थीटा इक्वल हो जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। टेन थीटा का उलट होता है कॉट थीटा, तो ये उलट हो जाएगा, बेस ऊपर चली जाएगी, परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा। तो बेसिकली आपने ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे उसने ए बी सी दे दिया है, जबकि आपके क्वेश्चन में उसने यहाँ पे आपको डिजिट्स की फॉर्म में नंबर्स दे दिए हैं, आपने वो लगा के इजीली वैल्यूज जो हैं वो फाइंड कर लेनी है। टोटल आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक 6 फंक्शन होते हैं, साइन कॉस एंड टेन। ठीक है, और इनका उलट यहाँ पे आपने याद रखना है कि साइन का ऑपोजिट जो है वो कोसिकेंट होता है, कॉस का ऑपोजिट सीकेंट होता है और टेन का ऑपोजिट कॉट थीटा होता है। ठीक है, सो ये वैल्यूज अब यहाँ पे आपने लगा के ना ये वाले फॉर्मूलाज लगा के क्या आपने याद रखना है, साइन थीटा किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा किसके इक्वल है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये वाली वैल्यूज लगा के हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए आपको जो डायग्राम दी गई है ये वाली आपको राइट एंगल ट्राइंगल दी गई है, इसमें ए बी और सी नेम दे दिया गया है। यहाँ पे आपको थीटा दे दिया गया और यहाँ पे आपको फाई दे दिया गया, इसको फाई बोलते हैं। ठीक है, अब आपने पहले साइन थीटा फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो वैल्यूज हैं उनके अकॉर्डिंग आपने देखना है कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है। वो आपको पता है कि साइन थीटा जो अभी हम पढ़ के हटे हैं, साइन थीटा इक्वल होता है आपके पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है,
नहीं कंप्लीट नहीं लिखा, परपेंडिकुलर का पी लिख लिया, हाइपोटेन्यूज का एच लिख लिया। अब साइन थीटा इसके इक्वल होता है। अब क्वेश्चन में देखें आपके पास क्या वैल्यू, आप यहाँ पे लगाएं साइन थीटा। क्वेश्चन में परपेंडिकुलर कौन सा है, यहाँ पे आप देखें परपेंडिकुलर जो है वो ये वाली लाइन जो है, ठीक है, ये आपके पास एंगल है, इसके साथ वाली ये जो लाइन है सीधी ये बेस होती है, ये वाली लाइन इसके एंगल के सामने वाली लाइन आपके पास जो स्ट्रेट लाइन होती है वो आपके पास परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। सो वो लाइन कौन सी है, BC, आप यहाँ पे BC राइट कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय, अब परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ये वाली जो लाइन है हाइपोटेन्यूज होती है, ये C ये आप राइट कर सकते हैं, या AC राइट कर सकते हैं, AC लाइन है, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज़ हैं आपके पास, ये 5, 3 और 4 ये आप पुट कर देंगे। अब देखें BC, B और C किसके इक्वल है, 4 के, आप यहाँ पे 4 लगा दें। नेक्स्ट देखें AC है, A और C किसके इक्वल है, 5 के, आप यहाँ पे 5 लगा दें। सो ये वैल्यू आपके पास आ गई है साइन थीटा की। इस तरह से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना था, ठीक है। आप पार्ट नंबर 2 की जानिब चलते हैं। हमें कहा गया है कॉस थीटा, ठीक है, क्या कहा गया है हमें, कॉस थीटा। सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं कॉस थीटा। अब कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ये वैल्यू आपने याद रखनी है, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है कि कॉस थीटा इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप देखें, कॉस थीटा लगाएं, डायग्राम के अकॉर्डिंग बेस किसके इक्वल है, बेस आपके पास ये वाली वैल्यू है A और B। सो यहाँ पे आप राइट करें AB डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, वो वही है A और C। सो यहाँ पे आप लगा दें AC, ठीक है। कॉस थीटा लिखें, AB की वैल्यू क्या दी गई है आपके पास, AB की वैल्यू 3 है और इसकी वैल्यू 5 है। सो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3/5, ठीक है। ये वैल्यू आपने फाइंड करनी थी। अब नेक्स्ट आ जाते हैं टेन थीटा, आपको दिया गया है। टेन थीटा किसके इक्वल होता है, यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। टेन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है आपके पास डायग्राम के अकॉर्डिंग, यहाँ पे पॉइंट्स देखें B और C है, हम यहाँ पे लगा लेते हैं B और C, ठीक है। यहाँ पे हमने लगाई थी बेस की वैल्यू, तो वही लगा लेते हैं। बेस की वैल्यू आपके पास है AB है, ठीक है। यहाँ पे है A और B, ये बेस है, हम यहाँ पे लगा लेते हैं A और B, ठीक है। इस साइड पे टेन थीटा राइट कर दें। अब इनकी वैल्यूज़ हैं हमारे पास, BC की वैल्यू हमारे पास है 4 और AB की वैल्यू है हमारे पास 3। सो पुट कर दें, आपके पास आंसर आ गया है टेन थीटा का, ठीक है। अगर आप ये स्टेप नहीं करना चाहते तो कोई इशू नहीं है, आप ना करें, आप इसके बाद ये वाली वैल्यूज़ भी डायरेक्ट जो है वो पुट कर सकते हैं, तो आपका आंसर ही आ जाएगा, ठीक है। ये इसलिए मैं पॉइंट्स राइट कर रही हूँ ताकि हमें पता चल जाए कि कौन सी साइड बेस है, कौन सी साइड परपेंडिकुलर है और कौन सी साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज को शो कर रही है। पार्ट नंबर 4 में वैल्यू पूछी गई है हमसे सीकेंट थीटा। अब हमने फाइंड करना है सीकेंट थीटा। पहले हमें पता हो कि सीकेंट थीटा की डायरेक्ट वैल्यू भी हमारे पास आ सकती है, लेकिन अगर आप याद रखें कॉस थीटा की, तो कॉस का उलट होता है सीकेंट थीटा। तो पहले हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं सीकेंट थीटा किसके इक्वल होता है। सीकेंट थीटा आपके पास इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज ओवर बेस के, ठीक है। इसके इक्वल आपके पास वैल्यू होती है इसकी सीकेंट थीटा की। अब हाइपोटेन्यूज ओवर बेस की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्वेश्चन में है, डायग्राम में हम वो लगा लेते हैं हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, ठीक है। हम क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू थी बुक पे, हम देख लेते हैं। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू AC और बेस की वैल्यू है AB। सो हम यहाँ पे लगाएंगे AC ओवर AB, AC ओवर AB, AC ओवर AB लगा लेते हैं। हम यहाँ पे राइट करेंगे सीकेंट थीटा। अब AC की वैल्यू हमारे पास है 5, हम पुट कर लेते हैं, ये वैल्यू आपने डायग्राम से देख के लगा लेनी है। AC मीन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। AB मीन बेस, बेस की वैल्यू 3 है, आप वो पुट कर लें। सो सीकेंट थीटा की वैल्यू आपके पास आ गई है, ठीक है। अब जो हमने कॉस थीटा फाइंड किया था उसकी वैल्यू 3/5 थी, अब सीकेंट की उसके उलट हो गई है 5/3 हो गई। अब कोसीकेंट थीटा है, कोसीकेंट थीटा उलट होता है साइन के। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे कोसीकेंट थीटा। कोसीकेंट थीटा की जो वैल्यू है आपके पास वो साइन क्या उलट होता है, तो साइन की वैल्यू आपके पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज था, कोसीकेंट हो जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। कोसीकेंट थीटा लगाएं, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू जो है वो हम बुक से ही दोबारा डायग्राम को देखेंगे कि क्या थी। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास है 5, फिर यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू परपेंडिकुलर है 4, 5/4 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं 5/4, ठीक है। अगर आप ये वाले पॉइंट्स इस तरह से राइट करना चाहें तो आप वो भी राइट कर सकते हैं। पार्ट नंबर 6 में आ गया है कॉट फाई। अब वैल्यू आ गई है कॉट फाई की, ठीक है। अब पहले हमें पता होना चाहिए कि कॉट किसके इक्वल होता है, कॉट फाई
सॉरी फाई है, ये थीटा का साइन नहीं है, फाई लगाना है आपने। इस तरह से सर्कल बना के ये इस तरह से आप लाइन लगा देंगे। अब कॉट जो है वो टैन का उलट होता है, ठीक है। किसका उलट होता है हमारे पास? टैन का। अब टैन की वैल्यू जो थी वो इक्वल होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये इक्वल होगा बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस ओवर परपेंडिकुलर, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज चेंज होगी। अब हम डायग्राम को देखेंगे। अब यहाँ पे थीटा नहीं है, अब फाई के अकॉर्डिंग आपने वैल्यू देखनी है, ठीक है। फाई के अकॉर्डिंग हम वैल्यू देखेंगे। तो ये आपके पास बुक है, ये डायग्राम है, यहाँ पे फाई है। अब देखें ये फाई है, इसके सामने वाला ये वाली जो साइड है ये अब आपके पास परपेंडिकुलर है, ये आपके पास बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। अब आपने ये वाली लाइन चूज करनी है। अब यहाँ पे देखें बेस ओवर परपेंडिकुलर, अब बेस कौन सी है इसमें? ये वाली वैल्यू आपके पास बेस है, मीन 4, तो आप यहाँ पे पुट कर लेंगे 4। परपेंडिकुलर की वैल्यू देखिए आपके पास क्या है, ये वाली वैल्यू 3, सो यहाँ पे आप लगा देंगे 3, ठीक है, इस तरह से। सो कॉट फाई की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब चलते हैं पार्ट नंबर 7 की जानिब। पार्ट नंबर 7 में tan फाई दिया गया है, ठीक है। tan फाई अब इसका उलट होगा, कॉट का उलट या tan का उलट, ऑपोजिट होते हैं ये दोनों एक दूसरे के। सो यहाँ पे आप राइट करेंगे tan फाई। इधर देखें ये वैल्यू बेस ओवर परपेंडिकुलर था, तो tan फाई परपेंडिकुलर ओवर बेस हो जाएगा, ठीक है। इक्वल लगाएं, यहाँ से इस वैल्यू को उलट कर लेते हैं। ये परपेंडिकुलर की वैल्यू थी, ऊपर आ जाएगी, ये आपके पास बेस की वैल्यू थी, ये नीचे आ जाएगी, ठीक है, इस तरह से। सो tan फाई की वैल्यू आपके पास आ गई है, जो कि है 3/4। पार्ट नंबर 8 हमें दिया गया है कोसेकेंट फाई। सो पहले हम राइट करेंगे कि कोसेकेंट फाई किसके इक्वल होता है? कोसेकेंट फाई इक्वल होता है आपके पास हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर के, ठीक है। हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर होता है कोसेकेंट फाई। सो यहाँ पे आप राइट करें कोसेकेंट फाई। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब वैल्यूज चेंज होगी है, ठीक है। यहाँ पे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर कोसेकेंट, अब यहाँ पे थीटा नहीं है हमारे पास, फाई है। हम बुक से देखेंगे कि यहाँ पे क्या वैल्यू है फाई के अकॉर्डिंग। तो फाई देखें यहाँ पे है, ये आपके पास डायग्राम है, ये फाई है तो ये वाली वैल्यू बेस है आपके पास, ठीक है। और ये वाली वैल्यू आपके पास क्या है? परपेंडिकुलर है। सो परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है वो आपके पास है 3, और यहाँ पे आपने एक और किसकी वैल्यू लगानी? हाइपोटेन्यूज की, वो वैल्यू है 5, ठीक है। हाइपोटेन्यूज एच यहाँ पे 5 के इक्वल है, हम यहाँ पे लगा लेते हैं 5 डिवाइडेड बाय, परपेंडिकुलर क्या है? 5 के अकॉर्डिंग ये 5 है, यहाँ पे अब इट्स मीन एंगल है, एंगल के साथ वाली लाइन आपके पास बेस होगी और सामने वाली लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर है जो कि 3 है, आप यहाँ पे लगा देंगे 3। तो ये आपके पास कोसेकेंट फाई की वैल्यू आ गई है 5/3। पार्ट नंबर 9 की जानिब चलेंगे, सीकेंट फाई। अब सीकेंट जो है वो आपके पास उलट होता है कॉस का, ठीक है, कॉस का उलट होता है। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे सीकेंट फाई। अब कॉस जो है वो आपके पास इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। सो ये सीकेंट हो जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस के, ठीक है। सीकेंट की वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में आप अपनी बुक पे भी अगर देखें तो वो आपके पास यहाँ पे देखिए हाइपोटेन्यूज ओवर बेस होता है। तो हमने ये हाइपोटेन्यूज ओवर बेस राइट कर लिया है, इक्वल लगाएं। अब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हम ऊपर वाले क्वेश्चन में भी लगा चुके हैं, ठीक है, ऊपर वाले पार्ट में जो कि 5 है, हम यहाँ पे लगा देंगे। अब बेस की वैल्यू आपने लगानी है 5 के अकॉर्डिंग। देखें आपके पास जो बेस है वो ये दी गई है आपके पास 4, सो यहाँ पे हम क्या लगा लेंगे 4, ठीक है, इस तरह से 4 लगा लें। सो सीकेंट फाई की वैल्यू हमारे पास आ गई है 5/4। अब चलते हैं लास्ट पार्ट की जानिब। ये डायग्राम का लास्ट पार्ट है आपके पास कॉस फाई, ठीक है। अब सीकेंट हम फाइंड कर चुके हैं, सीकेंट जो है वो कॉस का उलट होता है। सो यहाँ पे हम राइट कर देते हैं कॉस फाई। इसका उलट मीन बेस ऊपर चली जाएगी और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू इधर इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। अब बेस की वैल्यू क्या है आपके पास 4, हम पुट कर लेते हैं। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 5, हम लगा लेते हैं 4/5। सो कॉस फाई की वैल्यू हमारे पास आ गई है 4/5। अब हम देखेंगे डायग्राम जो है वो भी फिगर हमें दी गई है, राइट एंगल ट्राइंगल है, वही वैल्यूज़ जस्ट चेंज कर दी गई हैं। हमने फंक्शंस वही जो हमें दिए गए थे 1 से 10 तक वही हमने सॉल्व करने हैं, जस्ट यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गई हैं। यहाँ पे वैल्यू है साइन थीटा, हम यहाँ पे लगा लेते हैं साइन थीटा, ठीक है। अब देखें कि साइन थीटा जो है वो प्रीवियस क्वेश्चन में भी हम कर चुके हैं। तो हमारे पास साइन थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के, ठीक है।
अब परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो इस क्वेश्चन में देखें थीटा के अकॉर्डिंग, अभी फाई नहीं देख रहे हम, थीटा देख रहे हैं। थीटा में परपेंडिकुलर ये वाली लाइन आपके पास जो कि 8 है, आप यहाँ पे लगा लेंगे 8 ओवर हाइपोटेन्यूज ये वाली लाइन होती है, ठीक है, तो ये आपके पास है 17, तो आप यहाँ पे लगा लें इस तरह से, ठीक है, 8/17। सो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई है 8/17। पार्ट नंबर 2 कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा हम यहाँ पे राइट करेंगे कॉस थीटा इक्वल होता है हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज की, ठीक है। अब बेस की वैल्यू क्या है, अब यहाँ पे बेस की वैल्यू थीटा के अकॉर्डिंग ए बी वाली जो कि 15 है, तो हम यहाँ पे बेस की वैल्यू लगा लेंगे 15, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 17 है, हम वो लगा लेते हैं। सो कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई है 15/17। पार्ट नंबर 3 की जानिब चलते हैं, टेन थीटा। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे टेन थीटा, टेन थीटा जो है वो इक्वल होता है आपके पास परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है, इक्वल लगाएं। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है थीटा के अकॉर्डिंग, ये वाली वैल्यू परपेंडिकुलर की ये वाली लाइन, सो यहाँ पे 8 आप लगा लें परपेंडिकुलर, और बेस आपके पास है 15, सो हम वो पुट कर लेते हैं। तो टेन थीटा की वैल्यू आपके पास आ गई है 8/15। वैल्यू दी गई है हमें सीकंड थीटा, हम पहले राइट कर लेते हैं। सीकंड थीटा किसके इक्वल होता है, सीकंड थीटा कॉस का उलट है, इक्वल होगा आपके पास हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, ठीक है। क्वेश्चन में जो वैल्यूज हम काफ़ी दफ़ा यूज़ कर चुके हैं, इसी में इस पार्ट में हाइपोटेन्यूज की वैल्यू जो थी वो हम देख लेते हैं। हमें डायग्राम को देखना पड़ेगा, तो मैंने पीछे डायग्राम बनाई है हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। अब इसमें हाइपोटेन्यूज थीटा के अकॉर्डिंग ये वाली है 17/15 आ जाएगा हमारे पास, हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं 17/15, ठीक है। अब वैल्यू हमने लगानी है कोसेकंड थीटा की, ठीक है, क्या हमने फाइंड करना है कोसेकंड थीटा, हम यहाँ पे राइट करते हैं कोसेकंड थीटा साइन का उलट, तो यहाँ पे आ जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, ठीक है, इक्वल लगाएं यहाँ पे कोसेकंड थीटा। अब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हम चेक कर लेते हैं, ये आपने एच राइट करना है, सही से इसको राइट कर लेते हैं। एच हाइपोटेन्यूज क्या है, ये वाली वैल्यू हाइपोटेन्यूज है 17, फिर परपेंडिकुलर ये है, तो 17/8 आ जाएगा हमारे पास, हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं 17/8, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पे वैल्यू आपको दी गई है cot phi। तो सबसे पहले हम राइट कर लेते हैं कि cot किसके इक्वल होता है, हम यहाँ पे राइट करेंगे cot phi, टेन का उलट है, सो इक्वल होगा आपके पास बेस ओवर परपेंडिकुलर, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया है फाई, तो cot phi राइट करें। फाई के अकॉर्डिंग अब आपके एंगल्स जो हैं वो चेंज हो गए हैं, साइड्स चेंज हो जाएंगे, हम बुक पे देख लेते हैं। यहाँ पे आपको फाई दिया गया है, अब ये एंगल है, ये एंगल ही होता है, फाई या थीटा एंगल को कहा जाता है। इसके जो सामने वाली लाइन होती है वो ये वाला जो है साइड, ये आपके पास होती है परपेंडिकुलर। सो अब परपेंडिकुलर की वैल्यू 15 है, बेस ये है और हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगा, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखें आपके पास वैल्यू है बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस की वैल्यू 15 है और परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास है 8। सो हम यहाँ पे इस तरह से लगा देंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टेन थीटा, तो टेन फाई अब टेन फाई में जो है वो साइड आपकी वही फॉर्मूला तो वही रहेगा, साइड्स जस्ट चेंज हुई हैं, तो टेन आपके पास इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस की, ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर बेस की। अब हम बुक से देख लेते हैं परपेंडिकुलर क्या है। परपेंडिकुलर सेकंड डायग्राम में आपके पास फाई के अकॉर्डिंग ये वाली वैल्यू परपेंडिकुलर की है, परपेंडिकुलर ओवर बेस की ये वाली वैल्यू है, ठीक है। सो हम यहाँ पे लगा लेते हैं 15/8, सॉरी ये वैल्यू है 8/15 आपके पास आएगा, ठीक है। सॉरी हमने यहाँ पे क्या लगाया है बेस ओवर परपेंडिकुलर, cot थीटा की वैल्यू थी, यहाँ पे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में मिस्टेक कर ली, यहाँ पे बेस की वैल्यू जो है वो हम थीटा के अकॉर्डिंग देख रहे थे, लेकिन बेस की वैल्यू फाई के अकॉर्डिंग जो है वो 8 है। यहाँ पे बेस की वैल्यू फाई के अकॉर्डिंग ये 8 है, सो यहाँ पे 8/15 आना है हमारे पास, ये वैल्यू नहीं है, यहाँ पे वैल्यू आएगी 8/15, ठीक है। पुट करते हुए हमसे मिस्टेक होगी, हमने थीटा के अकॉर्डिंग देख लिया, हमने फाई के अकॉर्डिंग देखना है, ठीक है। पार्ट नंबर 7 में अब परपेंडिकुलर ओवर बेस है, ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। सो अब यहाँ पे परपेंडिकुलर फाई के अकॉर्डिंग यही है 15 और बेस 8 है, सो हम यहाँ पे वैल्यू अब लगा देंगे 15/8, ठीक है। सो ये वैल्यू हमारे पास आ गई है टेन फाई की। पार्ट नंबर 8 है कोसेकंड फाई, सो यहाँ पे हम पहले राइट कर लेते हैं कि कोसेकंड किसके इक्वल होता है,
कोसिकेंट फाई आपके पास साइन का उलट है, सो वैल्यू आ जाएगी हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। ये आपने वैल्यूज़ जो हैं वो याद कर लेनी है। जब आप एक बार वैल्यूज़ याद कर लेंगे तो फिर आपको ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पे फार्मूला लगाना मुश्किल नहीं होगा, डायरेक्ट फिर आप वैल्यूज़ लगा देंगे। इक्वल लगाएं, यहाँ पे है आपके पास कोसिकेंट फाई। अब फाई के अकॉर्डिंग हम हाइपोटेन्यूज को चेक करेंगे, वो तो वही रहेगा। परपेंडिकुलर की वैल्यू देख लेते हैं। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू तो आपके पास 17 है, तो यहाँ पे हम लगा लेते हैं 17 डिवाइडेड बाय, अब परपेंडिकुलर कौन सी वैल्यू है, ये फाई के सामने वाली लाइन ये वाली 15 है, हम यहाँ पे 15 लगा लेते हैं। ठीक है, सो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। पार्ट नंबर 9 की जानिब चलेंगे। सीकेंट फाई आपको दिया गया है। अब सीकेंट जो है वो किसका उलट होता है, कॉस का। सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं सीकेंट फाई, तो कॉस वैल्यू होती है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये आ जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस के इक्वल। ठीक है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 17 है, हम लगा लेते हैं। बेस की वैल्यू 8 है, आपने डायग्राम से देख लेना है 8 है फाई के अकॉर्डिंग। ठीक है, हमने लगा लिया। सो सीकेंट फाई की वैल्यू हमारे पास आ गई 17/8। अब आ जाए लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 2 बी का। बी जो डायग्राम है उसका लास्ट पार्ट है कॉस फाई। सो यहाँ पे हम लगा लेते हैं कॉस फाई, ये इसका उलट है, ये हाइपोटेन्यूज ओवर बेस के इक्वल है। सो ये वैल्यू यहाँ से हम लगा लेते हैं बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल है। तो यहाँ पे बेस की वैल्यू 8 है, लगा लेते हैं। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 17 है, वो लगा लें। सो कॉस फाई की वैल्यू हमारे पास आ गई है 8/17। सी डायग्राम देखें। सी डायग्राम में हमें जो वैल्यूज दी गई हैं, जस्ट वैल्यूज चेंज है, डायग्राम उसी तरह से है। आपने थीटा और फाई में जो आपको फंक्शन दिए जाएंगे रेशियोज ट्रिग्नोमेट्री, वो हमने फाइंड करने हैं। सो स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के, हम वो लगा लेते हैं। अब थीटा के अकॉर्डिंग जो परपेंडिकुलर है वो ये वाला है 5, थीटा के सामने वाली साइड्स, और हाइपोटेन्यूज तो ये है। सो हम इसकी वैल्यू लगा लेते हैं। वैल्यू आपके पास परपेंडिकुलर की वैल्यू 5 है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 13 है, आप लगा लें। सो साइन थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5/13। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड पार्ट की जानिब जो कि है कॉस थीटा। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल होता है आपके पास बेस ओवर, अकेला बी ही राइट कर लेते हैं, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज की। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बेस क्या है, थीटा के लिहाज से जब आप देख रहे हैं तो ये बेस है, तो यहाँ पे वैल्यू है 12 ओवर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 13 है, वो हम लगा लेते हैं। कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 12/13। थर्ड पार्ट है टेन थीटा, यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस की। ठीक है, परपेंडिकुलर की वैल्यू डायग्राम को आप देख लें, ये वाली वैल्यू परपेंडिकुलर की है 5/12 आ जाएगा आपके पास, 5/12 ये वैल्यू आ गई हमारे पास टेन थीटा की। पार्ट नंबर 4 देखें। सीकेंट थीटा फाइंड करना है, हम पहले राइट कर लेते हैं। सीकेंट थीटा किसके इक्वल होता है, सीकेंट थीटा हमारे पास उलट होता है कॉस का। सो वैल्यू होगी आपके पास हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें, हम थीटा देखेंगे। थीटा में हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपके पास ये 13 दी गई है और बेस की वैल्यू है 12, तो 13/12 आ जाएगा हमारे पास। हम यहाँ पे राइट कर देंगे 13/12, यहाँ पे है सीकेंट थीटा। पार्ट नंबर 5 है कोसीकेंट थीटा, साइन का उलट। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे कोसीकेंट थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमें पता है जो कि 13 है, परपेंडिकुलर थीटा के अकॉर्डिंग जब आपने देखना है तो 5 है उसकी वैल्यू। सो यहाँ पे हम लगा लेंगे 5। सो कोसीकेंट थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 13/5। पार्ट नंबर 6 है कॉट फाई। अब यहाँ पे फाई है, पहले हम लगा लेंगे कॉट फाई। हमें पता होना चाहिए कि कॉट किसके इक्वल होता है, कॉट जो है वो टेन का उलट होता है। सो ये इक्वल होगा आपके पास बेस ओवर परपेंडिकुलर के। ठीक है, अब जब 5 आ गया है सॉरी, तो बेस की जो वैल्यू है वो चेंज हो गई है। अब बेस की लाइन जो है वो आपके एंगल के साथ वाली है। अब ये बेस है और ये आपके पास परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होगा, जस्ट ये दोनों वैल्यूज उलट हो जाएंगी। ठीक है, ये पहले परपेंडिकुलर थी थीटा के अकॉर्डिंग, लेकिन 5 के अकॉर्डिंग ये वाली वैल्यू बेस की है। ठीक है, सो बेस की वैल्यू हम 5 लगाएंगे, परपेंडिकुलर की वैल्यू 12 लगा देंगे। ठीक है, सो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है कॉट 5/12। पार्ट नंबर 6 देखें टेन फाई, मीन कॉट का उलट। सो यहाँ पे हम लगा लेते हैं टेन फाई। अब कॉट किसके इक्वल था हमारे पास, बी ओवर पी, मीन बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो टेन इक्वल होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस की, उलट वैल्यू लगा दें। यहाँ पे बेस की वैल्यू 12 है, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास है 5, सॉरी
यहाँ पे फिर हमसे मिस्टेक होगी है, बेस की वैल्यू हमने लगाई है 5/12। अब यहाँ पे देखें परपेंडिकुलर की, सॉरी हमने वैल्यू लगानी थी, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास है 12, ठीक है। परपेंडिकुलर की वैल्यू 12 है और बेस की वैल्यू 5 है, ठीक है, ठीक लगाई है हमने। tan phi की वैल्यू हमारे पास आ गई है 12/5। पार्ट नंबर 8 देखें, पार्ट नंबर 8 में कोसिकेंट फाई हमें दिया गया है, कोसिकेंट उलट होता है साइन का, सो कोसिकेंट फाई हम लगा लेते हैं। अब साइन का उलट वैल्यू आपके पास आ जाएगी हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। ये फार्मूला आपने बस याद रखना है, इनको ये याद होंगे तो हमारे ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे और नेक्स्ट भी आपको ये यूज़ करने पड़ेंगे, इसलिए आपने ये फार्मूलाज याद रखने हैं, ठीक है। पेज नंबर 105 पे दिए गए हैं आपकी बुक पे। सो अब यहाँ पे देखें हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर फाई के अकॉर्डिंग। अब हम अपनी डायग्राम को देखेंगे, फाई ये है, तो इसमें जो है वो हाइपोटेन्यूज तो ये 13 ही रहेगा, परपेंडिकुलर ये सामने वाली फाई के सामने वाला जो एंगल ये वाली सॉरी साइड है ये होती है आपके पास परपेंडिकुलर, तो 13/12 आ जाएगा। हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं 13/12। यहाँ पे लगाएंगे हम कोसिकेंट फाई, ठीक है। पार्ट नंबर 9 की जानिब चलें। सीकेंट फाई, कॉस का उलट सीकेंट फाई, कॉस की वैल्यू जो होती है वो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये उलट होगा तो बेस जो है वो सॉरी हाइपोटेन्यूज यहाँ पे आ जाएगा ओवर बेस, ठीक है। अब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू जो है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देख लेते हैं, इधर सी आना है आपके पास। हाइपोटेन्यूज आपके पास 13 है, 13 ओवर बेस की वैल्यू है 5, तो 13/5 आ जाएगा, 13/5 हम लगा लेंगे, ठीक है। लास्ट पार्ट की जानिब चलेंगे। कॉस फाई सीकेंट का उलट होता है, सो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे कॉस फाई सीकेंट आपके पास इक्वल था हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, तो ये उसका उलट है, तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू लगा लें, बेस की वैल्यू 5 है फाई के अकॉर्डिंग, और जो है वो आपके पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 13 है, वो पुट कर लें। सो कॉस फाई की वैल्यू आपके पास आ गई है 5/13, ठीक है। इस वे में आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपने जो जस्ट हैं फार्मूलाज याद करने हैं, आपकी बुक पे 105 पेज नंबर पे दिए गए हैं। यहाँ पे ये फार्मूलाज हैं, ये यूज़ करते हुए यहाँ पे इस तरह से आपको वैल्यूज़ दी जाएंगी, आप इजीली जो है वो वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बस आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप थीटा फाइंड कर रहे हों, तो जैसे आपकी ये बुक है, बुक पे जो डायग्राम दी गई है थीटा के अकॉर्डिंग, जो थीटा के सामने वाली ये स्ट्रेट लाइन होती है ये परपेंडिकुलर, और साथ वाली जो स्ट्रेट लाइन है वो आपके पास होती है बेस होती है, और ये वाली जो लाइन है ये आपके पास हाइपोटेन्यूज होती है। जब 5 पे आ जाएंगे तो 5 में क्या होगा, हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे ये वाली बेस में कन्वर्ट हो जाएगी और ये वाली लाइन जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी। बस ये वाला डिफरेंस है कि जब आप 5 फाइंड कर रहे हो, जैसे ये वाली वैल्यूज़ है, तो 5 के लिए फिर आपने इस वाली वैल्यू को लेना होता है आपके पास बेस और ये वाली परपेंडिकुलर, लेकिन थीटा के अकॉर्डिंग थीटा के साथ वाली लाइन बेस और ये वाली वैल्यू परपेंडिकुलर। तो इजीली आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।